प्यारे बच्चों आप सभी को नमस्कार। प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज के इस 20 मिनट शो में। प्यारे बच्चों आज के इस 20 मिनट शो में हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। एक ऐसे कंसेप्ट की चर्चा करेंगे जिससे रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे बैंक का हो, चाहे डिफेंस का हो, चाहे रेलवे का हो, एग्जाम चाहे कोई भी हो, इस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है जी हाँ, आज हम चर्चा करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की। आज का जो कंसेप्ट होगा वो सीपी शेम वाला कंसेप्ट होगा, सीपी शेम वाला। इसके पहले मैं आपको बात बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस से हमने दो कंसेप्ट बता दिया है। ठीक है जी, एसपी फेम और वो ज्यादा वृद्धि कम वाला होता है, दोनों को कर लिया है। ठीक, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस से तीसरा कंसेप्ट करेंगे जिसका नाम होगा सीपी फेम। सीपी फेम इसमें देखिए मेनली दो कंसेप्ट होते हैं सीपी फेम वाले में। देखिए आपके सामने कंसेप्ट क्या है वो समझिएगा। इसमें दो केस होते हैं, केस एक और केस दो। केस एक और केस दो। केस एक में क्या कर रहा है, दो आर्टिकल आपके पास है, ये आर्टिकल ए है, आर्टिकल बी है। पहले वाले आर्टिकल पे 10% का आपको लाभ हुआ है, दूसरे वाले आर्टिकल पे आपको 10% का लॉस हुआ है। तो ओवरऑल जो होगा आपको 0% होगा। ओवरऑल क्या होगा, 0% का अर्थ हुआ न तो आपको प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। इसका मतलब ये हुआ जैसे आपके पास दो आर्टिकल है, पहला आर्टिकल दूसरा आर्टिकल। पहले वाले आर्टिकल पे 1% का अगर प्रॉफिट हुआ है, दूसरे वाले आर्टिकल पे 1% का लॉस हुआ है। लॉस है इसलिए माइनस, प्रॉफिट है इसलिए प्लस। तो ओवरऑल जो होगा, ओवरऑल प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये 0% होगा। क्या होगा, 0% होगा, यानी ना तो आपको लाभ होगा और ना ही हानि होगा। ये ध्यान रखिएगा, अगर एक जगह 1% का लाभ हुआ है, दूसरे जगह 1% का हानि हुआ, लेकिन सीपी सेम रहेगा तब ऐसा होगा। ठीक है, दूसरा कंडीशन देखिएगा, केस 2 क्या कह रहा है, केस 2 क्या कह रहा है, कह रहा है आपके पास दो आर्टिकल है जी। केस 2 में क्या है, दो आर्टिकल आपके पास है, दो आर्टिकल आपके पास है। एक आर्टिकल पे आपको पहले वाले आर्टिकल पे 15% का लाभ हुआ है, दूसरे वाले आर्टिकल पे 5% का लाभ हुआ, यानी कि दोनों अलग अलग है, 15% है 5%। तो ओवरऑल जो होगा प्लस का x प्लस का y, दो आर्टिकल है तो 2 से भाग देंगे, यानी 15 प्लस 5 यानी 15 5 20, 20 बट्टा में 2 कितना जी 10। दूसरा केस ये बन रहा है आपके पास, दो आर्टिकल आपके पास हैं पहले और दूसरे। पहले वाले पे अगर 1% का आपको लाभ हुआ है, दूसरे वाले पे y% का आपको लाभ हुआ है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा वो आपका प्लस का x प्लस का y अपन 2 होगा। अगर यहाँ पे 3 आर्टिकल रहे तो प्लस का x प्लस का y प्लस का z अपन 3 होगा। 3 आर्टिकल होगा तो 3 से भाग देंगे, 4 आर्टिकल होगा 4 से, लेकिन सीपी सबका सेम होना चाहिए। ठीक, अच्छा अगर लॉस होता है तब क्या होगा, लॉस होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लॉस होगा तो बस साइन आप क्या करेंगे माइनस। मान लीजिए हम y% की हानि होती है तो ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। यानी कि प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन का प्रयोग करेंगे और लॉस होगा तो माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है जी, इसी कंसेप्ट से रिलेटेड आज का क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को और अप्लाई करते हैं इस कंसेप्ट को। आज का जो पहला क्वेश्चन होगा ये होगा, ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन ये है वैसे क्वेश्चन चौथा, लेकिन पहला क्वेश्चन इसी करेंगे। पहला क्वेश्चन पढ़िए इसको ध्यान से। क्या कह रहा, पूछा गया एफएससीजीडी 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। कह रहा किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी, किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3050 रुपए। दो वस्तु खरीदा है जिनमें से प्रत्येक का कीमत, यानी ईच का जो सीपी है, ईच जो सीपी है, सीपी क्या है जी, सेम है। प्रश्न में बोला गया है कि प्रत्येक को 3050 रुपए में खरीदा, यानी प्रत्येक का सीपी क्या है, सेम है। उनमें से एक वस्तु को, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, करा इनमें से एक वस्तु को 13% का लाभ पर, तो प्लस का 13% कर लेंगे, 13%, और दूसरी को 25% के लाभ पर बेचा। दूसरी को 25% लाभ ही कर रहा है तो प्लस का 25% हो जाएगा। पूछा गया आपसे उसने कुल कितने प्रतिशत का लाभ कमाया ओवरऑल। तो हमने आपको अभी एक कंसेप्ट बताया है कि अगर सीपी सेम रहता है, एक पर आपको 13% का लाभ है, दूसरे पर 25% का लाभ है, तो ओवरऑल जो प्रॉफिट होगा, ओवरऑल परसेंटेज जो प्रॉफिट होगा, प्लस का ए प्लस का बी, अब बट्टा में कितना 2, बट्टा में कितना 2। ए बता रहा है कि पहले वाला प्रॉफिट, बी बता रहा है दूसरा वाला प्रॉफिट। ठीक है जी, तो पहला प्रॉफिट आपका 13% है, दूसरा प्रॉफिट आपका 25% है। दो आर्टिकल है तो 2 से भाग देंगे, 25 और 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा जी 38। कितना 38, बट्टा में कितना 2, 19 दूनी 38 होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 19%, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चले नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए जी। अगला प्रश्न देखिएगा, इस कंसेप्ट से रिलेटेड देखिएगा। करेक्ट, व्यापारी 3000 रुपये प्रति
प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तुएं खरीदता है। एक व्यक्ति दो वस्तुएं खरीदता है। कितनी वस्तु? दो वस्तु खरीदता है और प्रत्येक का जो कीमत है वो 3000 रुपए, प्रत्येक का कीमत 3000, यानी सीपी क्या है जी, दोनों का ध्यान रखिएगा, यही बात इसमें इंपॉर्टेंट है। सीपी सेम है, दो वस्तु आपको खरीदा है, पहली और दूसरी, ध्यान दीजिएगा, ठीक। बेचते समय वो एक वस्तु को 10% लाभ कमाता है, बेचते समय एक पर 10% का लाभ तो प्लस का 10%, और दूसरे पर 20% की हानि करता है। दूसरे वाले पे क्या होता है, इसे 20% का हानि हो जाता है, हानि होता है इसलिए हमने माइनस कर लिया। कर उसका कुल हानि प्रतिशत क्या होगा बताइए, ओवरऑल। तो ओवरऑल जो होगा, ओवरऑल परसेंटेज जो लॉस होगा वो क्या होगा, प्लस का ए प्लस का बी अपन 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लॉस है तो लॉस की जगह क्या करेंगे, माइनस, और प्रॉफिट की जगह प्लस करेंगे, लेकिन रूल यही लगेगा, ठीक। पहला वाला में प्लस है यानी प्रॉफिट हुआ है 10% का, दूसरे वाले में माइनस का 20 होगा, चूंकि लॉस हुआ है तो माइनस का 20, बट्टा में कितना 2, 10 माइनस 20 यानी माइनस का 10, बट्टा में कितना 2, कैलकुलेट करेंगे 2 5 10 यानी कि माइनस का 5%। माइनस आपको बताने आ रहा कि लॉस होगा, क्या होगा, लॉस होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5% का उसे क्या होगा, लॉस होगा। ओवरऑल कितने परसेंट का, 5% का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट, ये आज का तीसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक आदमी ने दो वस्तुएं खरीदी, एक आदमी है दो वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 4158 रुपए, ये ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक की कीमत 4158 रुपए, यानी सीपी क्या है जी, इससे आप क्या समझ रहे हैं, प्रत्येक की कीमत 4158 है, यानी दोनों का सीपी जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, ठीक है जी। उसने एक वस्तु 15% हानि पर, ये पहली वस्तु हो गई, दूसरी वस्तु हो गई। पहली वस्तु को 15% हानि है इसलिए इसको हमने माइनस लिखा है, ठीक है। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, दूसरी का परसेंटेज प्रॉफिट नहीं दिया है, आपसे पूछा गया कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि ओवरऑल उसे हो, ओवरऑल जो उसे हो ताकि उसे कोई लाभ या हानि प्रतिशत ना हो, यानी 0%, यानी कितना परसेंट जी, 0%। एक बात समझिएगा, हमारे पास मान लीजिए दो पेन है जी, दो पेन है, दोनों का सीपी सेम है, दोनों को समान मूल्य पर हमने खरीदा। एक को हमने 15% लाभ कमाया, एक पर हमने 15% का लाभ कमाया। दूसरे को कितने प्रतिशत हानि पर बेचे कि ओवरऑल क्या हो जाए, हमें न तो लाभ हो न तो हानि हो। इसका अर्थ है पहले पे जितना हमने लाभ कमाया है, दूसरे पर अगर वो हानि कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। पहले पर अगर 15% लाभ है तो दूसरे पर 15% हानि होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। करा 0% करना चाहता है, यानी 15% हानि हुआ है तो दूसरे वाले पे 15% का उसे क्या करना पड़ेगा, लाभ कमाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस होगा। माइनस का 15 प्लस का 15 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो 15% का लाभ कमाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगर आप बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं, देखिएगा ओवरऑल जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है क्या होता है जी, प्लस का ए प्लस का बी बट्टा में क्या 2। ओवरऑल क्या करना चाहता है, न तो लाभ न तो हानि, इसका मतलब 0%। पहले वाले पे से हानि हुआ है तो माइनस का 15, दूसरे वाले पे लाभ करना चाहते हैं तो पता नहीं कितना, बट्टा में कितना जी 2। ये कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 0 गुने 2 0 बन जाएगा, 0 बराबर माइनस का 15 प्लस का बी, तो बी बराबर क्या होगा, इधर लाएंगे तो 15%। क्या प्रतिशत, 15% पॉजिटिव है, यानी कि 15% के लाभ पर उसे क्या करना होगा, बेचना होगा दूसरे वाले वस्तु को, तब जाकर उसे न तो लाभ होगा और न ही हानि होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न। चलिए इस प्रश्न को करने से पहले कुछ और प्रश्न है, पहले उसको देख लेते हैं। ये देखिए जी, नहीं सॉरी 3 वाला देखिए। आइए, करा किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी। कितनी वस्तु, अब की बार जी 3 वस्तु, तो कोई दिक्कत नहीं, 2 वस्तु रहे चाहे 3 वस्तु रहे, अगर सीपी सेम है तो नियम लगेगा ही, ठीक। 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 थी। प्रत्येक का जो कीमत है, सीपी जो है कॉस्ट प्राइस है वो क्या है जी, सेम है। प्रत्येक की कीमत कितनी 3000 रुपए थी। उनमें से पहली वस्तु को ध्यान दीजिएगा, पहली वस्तु, दूसरी और तीसरी, 3 आर्टिकल था आपके पास। पहली को 15% के लाभ पे तो प्लस का 15%, दूसरी को 10% के लाभ पे तो प्लस का 10%, और तीसरी को 15% के हानि पे तो माइनस का 15%।
बेच दिया, उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ या हानि प्रतिशत ओवरऑल बताना है क्या होगा। ठीक है जी, अगर सीपी सेम है, 3 आर्टिकल रहे, 2 आर्टिकल रहे, 5 आर्टिकल रहे, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरऑल इसे जो होगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले पे क्या हुआ जी 15% का लाभ, तो 15% प्लस का होगा। दूसरे वाले पे 10% प्लस का 10% लाभ होगा। तीसरे वाले पे हानि हुआ तो माइनस का 15 होगा। बट्टा में कितना जी 3 आर्टिकल है तो 3 से डिवाइड करेंगे, प्लस का 15 माइनस का 15 कैंसिल, यानी 10/3, यानी 10/3 प्लस में आया है तो प्रॉफिट होगा, क्या होगा प्रॉफिट, यानी 10/3% का प्रॉफिट होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए आर्टिकल से कोई मतलब नहीं, आर्टिकल 2 है कि आर्टिकल 3 है, बस आपको देखना ये है कि सीपी सेम है कि नहीं। अगर सीपी सेम है तो ये नियम लगेगा, हर जगह लगेगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया था। इसके बाद ये देखिए, करा एक व्यापारी ने 9,000 रुपए प्रत्येक की 2 घड़ियां खरीदी। 9,000 रुपए प्रत्येक, यानी ईच का जो सीपी है वो 9,000 है। ठीक है जी, यानी सीपी क्या है जी, सीपी क्या है, सेम है दोनों का, और सीपी कितना हजार है जी 9,000 रुपया। एक का सीपी 9,000 तो दोनों का हो जाएगा 9 9 18,000। ठीक, उसने एक घड़ी को, पहली घड़ी और दूसरी घड़ी, ध्यान दीजिए, पहली घड़ी को 10% की हानि पर तो माइनस का 10 हो जाएगा, हानि पर बेच दी, कुल मिलाकर उसे 18% का लाभ हुआ। अच्छा, दूसरी वाले को कितने पे बेचा पता नहीं, लेकिन ओवरऑल जो होता है उसे 18% का क्या होता है लाभ होता है। उसे दूसरी घड़ी कितने रुपए में बेचनी चाहिए, दूसरी घड़ी का सेलिंग प्राइस पूछा गया कितने में बेचनी चाहिए। ध्यान दीजिए, पहले तो आपको यह पता करना होगा कि दूसरी घड़ी पर उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये पता करें, ध्यान दीजिए। ओवरऑल कितना जी 18% ओवरऑल है, 18% ओवरऑल है। पहली पे 10% का हानि हुआ, दूसरी पे पता नहीं तो वो कर लेंगे, आप दूसरी को भी कर लेंगे। बट्टा में कितना 2, 18 दूनी कितना जी 36%, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 10%, बराबर कितना जी बी, यानी 36 और 10 कितना 46, यानी बी बराबर 46% के दूसरे वाले को 46% के लाभ पर क्या होगा बेचा होगा। कै परसेंट पे 46%। कह रहा कि उसका एसपी बता दीजिए। अब एसपी निकालने के लिए ध्यान दीजिए जी, ध्यान दीजिए, सीपी कितना था इसका 9,000 रुपए, एक का सीपी 9,000 था, 9,000 सीपी, 46% लाभ पर बेचना चाहते हैं, 100 सीपी होता है 46 लाभ, यानी 146 बटा कितना जी 100, 00 से 00 खत्म, 0 आएगा, 9 छक्के 54, यूपीडी 4 आएगा। 0 के बाद क्या आएगा जी सेकेंड प्लेस 4 आना चाहिए, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, केवल एक ही ऑप्शन में है 13,140। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 13,140। अब गुना करेंगे 146 गुने 90 तो वही आएगा 13,140। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें आपसे परसेंटेज प्रॉफिट लॉस नहीं पूछा था, इसमें फिर दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा था। हमने पहले ये पता कर लिया कि दूसरी वस्तु को किस चीज पर बेचा है, यानी लाभ पर बेचा है कि हानि पर, कितने परसेंट के प्रॉफिट पर लॉस पर बेचा है। तो हमने पता किया तो दूसरी वस्तु का निकला 46% के लाभ पे। 9,000 रुपया सीपी है, 46% लाभ कमाएंगे तो बेचेंगे कितने का 13,140 रुपए का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके का ध्यान दीजिएगा। करा मोना ने 4,000 रुपए, मोना ने 4,000 रुपए प्रत्येक के 2 आभूषण सेट खरीदे। 4,000 रुपए प्रत्येक लगा हुआ है, यानी सीपी सेम। सीपी क्या है जी सेम है, सीपी सेम है, पहला आर्टिकल और दूसरा आभूषण। ठीक है जी, इनमें से उसने इनमें से एक सेट को 8% के लाभ पर 8% लाभ है तो प्लस का 8%, और दूसरे को 6% की हानि पर हानि है तो माइनस का 6%। ठीक है जी, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत, प्रतिशत नहीं रुपए में बताना आपको, तो पहले परसेंटेज पता कर लीजिए। ठीक है जी, ओवरऑल इसे क्या होगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ध्यान दीजिए, प्लस का 8 माइनस का 6 बट्टा में कितना 2, 8 माइनस 6 करेंगे 2, 2/2 क्या होता है जी 1%, कितना परसेंट 1%, कितना परसेंट 1% प्रॉफिट, यानी 1% इसे क्या होगा जी प्रॉफिट होगा, 1% क्या होगा प्रॉफिट होगा। लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में नहीं बताना आपको, लाभ या हानि जो भी बताना आपको रुपए में बताना। तो किसका 1% ध्यान दीजिएगा, ओवरऑल बताना है पूरे पे। एक आर्टिकल का दाम जो है 4,000 है तो 2 आर्टिकल का दाम 8,000 हो जाएगा। 8,000 का 1% माने 1/100, 00 से 00 यानी 80 रुपए का क्या होगा प्रॉफिट होगा। ये आंसर, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, आप डाल लेंगे 80 रुपए, नॉन ऐसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो 80 रुपए का उसे फाइनली क्या होगा जी प्रॉफिट होगा, कितने का 80 रुपए का। ठीक है,
उम्मीद है आपको ये सब कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन भी। चलिए ये देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन देखिए। करेक्ट, व्यक्ति ने तीन वस्तुओं में से प्रत्येक को 6300 रुपए, प्रत्येक को 6300 रुपए में खरीदा। प्रत्येक का सीपी क्या है जी? फेम है। सीपी फेम है। यदि उसने इन वस्तुओं को क्रमशः 10% लाभ पर, 5% लाभ पर, 10% हानि पर बेच दिया, तो बताइए उसे पूरे बिजनेस में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। सीपी सेम है तो ओवरऑल आपको जो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ध्यान दीजिएगा। पहले वाले पे क्या हुआ? 10% का लाभ, तो प्लस का 10, प्लस दूसरे वाले पे 5% का लाभ, तो प्लस का 5, तीसरे वाले पे 10% का हानि, तो माइनस का 10। 3 आर्टिकल है तो 3 से भाग देंगे। ठीक है जी, प्लस 10 से माइनस 10 कैंसिल। ठीक है, 5/3, 5 बट्टे कितना? 3। 5/3 का मतलब हुआ 5/3% क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 5/3% क्या होगा जी? प्रॉफिट होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि नहीं दिया गया, नॉन होगा। क्या होगा? नॉन होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट। इसमें अगला प्रश्न देखिए, इसको करते हैं पहले। ये प्रश्न देखिए 9 नंबर, पढ़िए जरा इसको क्या कह रहा है। करा, एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें समान मूल्य पर खरीदता है। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता है। तीनों का सीपी क्या है जी? सेम है। पहले वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर, ध्यान दीजिए 3 वस्तु है, पहली आर्टिकल, दूसरी आर्टिकल और तीसरी। ठीक है जी, पहले वाला कह रहा है 16.2/3% के लाभ पर, 16.2/3% के लाभ पर। दूसरे वाले को 12.5% के लाभ पर, 12.5% के लाभ पर। और तीसरे वाले को 6.25 यानी 6.1/4% के लाभ पर बेच देता है। ठीक है जी, यदि पूरे बिजनेस में उसे 1020 रुपए का लाभ हुआ, तो बताइए प्रत्येक का सीपी बताना है। ध्यान दीजिएगा, इसको फ्रैक्शन से करते हैं, इसको फ्रैक्शन से करना पड़ेगा। 16.2/3 क्या होता है? 1/6 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो ध्यान दीजिए, 16.2/3%, फ्रैक्शन थोड़े, 16×3 = 48, 48×2 = 50, 50 बट्टा कितना जी? 3%। प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, 50/3, बट्टा में क्या आएगा? 100 आएगा। 50 दूनी 100 होता है, 3 दूनी 6 यानी 1 बट्टा कितना? 6, 1/6, वही हमने लिखा 1/6 डायरेक्ट। 12.5% का मतलब 1/8। आपको नहीं पता है तो तोड़ेंगे, 12 दूनी 24, 25/2, प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, 25 चौका 100, 4 दूनी 8। 6.1/4 होता है 1/16, 1/16, 6 चौका 24, 25, 25/4 होगा, बट प्रतिशत हटेगा तो बट्टा में 100 आएगा, 25 चौका 100, 4 चौका 16। अब ध्यान दीजिए, यहां लिख रहे हैं हम सीपी, इधर लिख रहे हैं प्रॉफिट, यहां लिख रहे हैं एसपी। ठीक है जी, 6 सीपी है, नीचे वाला आपको पता है सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। 6 सीपी है, 1 का लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का? 7 का। 8 सीपी है, 1 का लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का? 9 का। यहाँ 16 सीपी है, 1 का लाभ करेंगे तो बेचेंगे कितने का? 17 का। अब ध्यान दीजिए, सबको समान मूल्य पर खरीदता है, यानी सबका सीपी सेम होना चाहिए। सीपी यहाँ देखिए 6 है, 8 है, 16, सबका सीपी क्या है जी? अलग अलग है। समान करेंगे, समान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबका एलसीएम लीजिए। 6, 8, 16 का एलसीएम लेंगे, 6, 8, 16 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा जी? 16 3 48 आएगा। क्या आएगा? 48। सबको 48 बना दीजिए, समान हो जाएगा। 48 बनाने के लिए 8 का गुना करेंगे, 48 बनाने के लिए 6 का गुना करेंगे, 48 बनाने के लिए 3 का गुना करेंगे। तो सब में करना पड़ेगा, इसमें भी 8 का, इसमें भी 8 का, इसमें 6 का, तो इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का, इसमें 3 का, तो इसमें 3 का, और इसमें 3 का। ध्यान दीजिएगा, अब सीपी सबका सेम है गया 48, 48, 48। प्रश्न में बोला गया कि टोटल पूरे बिजनेस में उसे 1020 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। 1020 का लाभ हुआ। यहां लाभ देखिए, 8 एकम 8, 6 एकम 6, 3 एकम 3, 6 3 9, 9 8 कितना? 17। पूछा गया है कि प्रत्येक वस्तु का सीपी बताइए। सीपी कितना है जी? 48, कहीं से लीजिए 48 यूनिट। 17 छके 102 होता है, 48 छके 48 का 8 हासिल 4, 6 चौका 24, 24 4 कितना? 28 10, 2880 रुपए। यानी प्रत्येक का जो सीपी होगा वो 2880 रुपए होगा। ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन गलत है। प्रत्येक का वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया था, क्रय मूल्य क्या होगा? 2880 रुपए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा। कितना? 2880 रुपए। ठीक है जी, नेक्स्ट। ये देखिए एक और प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं में प्रत्येक को 7458 में खरीदता है। प्रत्येक को इतना में खरीदता है, यानी सीपी क्या है जी? सीपी सेम है। बस यही तो आपको ध्यान देना है कि सीपी सेम है कि एसपी सेम है। सीपी क्या है जी? सेम है।
उसने एक को 15.69% के लाभ पर, दूसरे को 12.81% के लाभ पर और तीसरे को 10.5% की हानि पर बेच दिया। बताइए पूरे में क्या हुआ, प्रॉफिट परसेंटेज हुआ कि लॉस हुआ? ठीक है जी। तो परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस अगर निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, एबीसी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 कर लेंगे। प्रॉफिट है तो प्लस रखेंगे और लॉस होगा तो माइनस रखेंगे। ठीक, क्या हुआ पहले बार, क्या हुआ जी, इसे लाभ हुआ 15.69% का। दूसरे पर भी लाभ हुआ है कितना जी, लाभ हुआ है तो प्लस 12.81% का। तीसरे पर हानि हुआ जी 10.5, हानि हुआ तो माइनस 10.5%। बट्टा में कितना, 3 आर्टिकल है 3। अब घटा लेंगे इसको, 15 में से 10 घटेगा 5, यानी 5.19 प्लस 12.81 बट्टा में कितना जी 3। 12 5 17 होता है, ये काफी में 19 जोड़ेंगे 100 होगा। 17 एक कितना जी 18, 18 बट्टे कितना 3, भाग देंगे 3 छके 18, यानी 6% प्रॉफिट होगा। प्लस है इसलिए 6% प्रॉफिट। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 6% का लाभ होगा, 6% का लाभ होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट कुछ और प्रश्न देखते हैं इसमें। ये देखिए 10 नंबर, ये थोड़ा सा अलग है जी उससे। करा दो वस्तुओं ए और बी का क्रय मूल्य, दो वस्तु है जी ए और बी का क्रय मूल्य समान है, दोनों का सीपी सेम है। ध्यान रखिएगा प्रश्न में बोला गया है सीपी क्या है जी, सेम है। दोनों का सीपी क्या है, सेम है। ए को 24% हानि पर बेचा जाता है और वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपए अधिक में बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तुओं को बेचने पर शुद्ध लाभ, अच्छा ओवरऑल दिया है, पहले वाले पे दिया है, दूसरे का पता नहीं है, बी का विक्रय मूल्य, तो हम दूसरे वाले पे पहले पता करते हैं कि उसे लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। ठीक है जी, ओवरऑल का मान इधर रहेगा, कितना प्रतिशत हुआ जी, 12% का उसे लाभ हुआ है 12%। ठीक, पहले वाले पे क्या हुआ, ए पर जी, ए पर क्या उसे 24% का हानि, तो माइनस का 24 कर लेंगे। दूसरे वाले पे पता नहीं है, दूसरे वाले पे पता नहीं है तो प्लस का बी कर लेंगे, लाभ हुआ है। बट्टा में कितना 2, 12 दूनी 24, आप प्लस माइनस है तो इधर आएगा प्लस, यानी 24 कितना जी 48%, क्या प्रतिशत, एंड दूसरे वाले को 48% लाभ पर क्या करेगा, बेचेगा। अब ध्यान दीजिएगा, निश्चित राशि दिया गया 270 रुपए, कितने रुपए जी 270। अब ध्यान दीजिए 270 क्या है, ये करा वस्तु बी को वस्तु ए के विक्रय मूल्य से 270 रुपए अधिक में बेचा जाता है। वस्तु बी को जो है ए के विक्रय मूल्य से ए को 24% हानि पर बेचा गया था। ध्यान दीजिएगा, वस्तु बी को ए के विक्रय मूल्य से 48% ज्यादा पर बेचा जाता है। यहां कह रहा है कि नहीं 270 रुपए, तो दोनों तुलना कर लीजिए। माइनस का 24 पहले बेचा जा रहा था, प्लस का 48, माइनस का 24 से प्लस का 48, कितने का अंतर, 24 दूनी 48, 24 तिया 72 का, कितने का 72 का। पूछा गया आपसे वस्तु बी का विक्रय मूल्य बताइए, वस्तु बी का विक्रय मूल्य, ध्यान दीजिए बी का विक्रय मूल्य 100 यूनिट क्रय मूल्य होता है, 48% लाभ करना चाहते थे, बेचेंगे कितने का 148 यूनिट का। बस कट कर लीजिए यहाँ से, 4 से 18 बार में, 4 से 4 तिया 12, 4 7 28, 9 से 9 दूनी 18 होता है, 9 तिया 27 होता है, 1 जीरो होता है, 2 से 15 बार में, 7 5 35, ईपीडी 5 आएगा, यानी 15 गुने कितना जी 37, 15 गुने 37, 15 गुने 37। ध्यान दीजिएगा 15 गुने कितना 37। अब गुना करेंगे आप विक्रय मूल्य, अच्छा बी का विक्रय मूल्य बताना आपको, 15 गुने 37 गुना करें, 15 7 105, 15 फतेह 75 से 105, 10 होगा, 15 तिया 45, 45 10 कितना 55, 45 10 कितना 55, यानी 555, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 555, यानी कि वस्तु बी का जो विक्रय मूल्य होगा वो 555 रुपए होगा। कितने रुपए, 555 रुपए। उसी तरीके का एक प्रश्न, इसको देखिएगा, कह रहा वस्तु एक फॉर वाई का जो क्रय मूल्य समान है, यानी सीपी क्या है जी, सीपी क्या है, सेम है। सीपी क्या है, सेम है। कह रहा एक्स को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, वाई को एक्स के विक्रय मूल्य से 126 रुपए कम पर बेचा जाता है। यदि दोनों वस्तु को बेचने पर शुद्ध लाभ 14%, दोनों पर 14% का लाभ हुआ है बराबर। पहले वाले पे क्या है जी, उसे 20% का लाभ हुआ है, दूसरे वाले को पता नहीं है, तो हम कर लेते हैं प्लस का वाई, प्लस का वाई, बट्टा में कितना दो, 14 दूनी कितना जी 28, 14 दूनी 28%, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का 20% बराबर क्या जी वाई, यानी वाई बराबर कितना जी 8%, प्लस का है इसलिए प्रॉफिट होगा, क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब ध्यान दीजिए निश्चित राशि, कह रहा वस्तु वाई को एक्स के विक्रय मूल्य से 126 रुपया कम, 126 रुपया कम, 126 रुपया कम, वस्तु वाई को एक्स के विक्रय मूल्य से, एक्स को 20% लाभ, 20% लाभ,
और इसको 8% लाभ, इसको 20% लाभ, इसको 8% लाभ, तो यानी इससे कितना कम में बेचा गया? 12% कम में बेचा गया। कितना प्रतिशत? 12%। पूछा गया वस्तु का लागत मूल्य, 100% का वैल्यू पूछा गया। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म। 4 से कट करेंगे, 2 से कट कीजिए, 2 से 6 बार में, 2 से कितने? 50 बार में। ये कट करेंगे, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 21 5 105 होता है, 1 0, यानी 1050 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, बस ये देखिए जी, ये थोड़ा सा अलग है उससे भी। कर यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 30 रुपए की वृद्धि की जाती है, वस्तु के विक्रय मूल्य जितना भी रहा होगा उसे 30 रुपया वृद्धि कर दी जाती है, तो उसका लाभ प्रतिशत 12.5% से, लाभ प्रतिशत 12.5% से बढ़कर हो जाता है कितना जी? 16.2/3% हो जाता है। अगर 30 रुपए की वृद्धि की जाती है उसके विक्रय मूल्य में, तो लाभ बढ़कर इतना से इतना हो गया। अब ध्यान दीजिए, तो पूछा गया क्रय मूल्य 12.5% का मतलब होता है 1/8, 16.2/3 होता है 1 कितना? 6। सीपी बराबर कीजिए दोनों जगह, तो 8 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना जी? 24। 24 लाने के लिए 3 का गुना करेंगे, तो यहां भी कितने का? 4 का, ऊपर में भी 4 का, ऊपर में भी कितना? 3 का, यानी 3 बटे कितना जी? 24। यहां आए तो 4 बटे कितना जी? 24, 4 बटे 24। ये सीपी बना, ये प्रॉफिट बना, ये सीपी बना, ये प्रॉफिट बना। अब ध्यान दीजिए, एसपी अगर करना चाहते हैं तो 24 सीपी 3 का प्रॉफिट, तो बेचेंगे कितने का? 27 का। यहां देखिए 24 सीपी 4 का प्रॉफिट, तो बेचेंगे कितने? 28 का। प्रश्न में निश्चित राशि 30 रुपए वृद्धि, यानी विक्रय मूल्य में 30 रुपए वृद्धि की जाती है। यहां देखिए विक्रय मूल्य 27 है, यहां विक्रय मूल्य 28 है, तो कितने का वृद्धि? 1 यूनिट का वृद्धि। पूछा गया सीपी, तो सीपी कहीं से लीजिए, दोनों जगह 24 है, दोनों जगह 24 है, यानी 24 तिया 72, 24 तिया 72। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 720, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट, ये आज का अंतिम प्रश्न है, ये आज का अंतिम प्रश्न है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क देते हैं जी। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न को बनाइए और कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिए। ठीक है जी, अब ध्यान दीजिए, 20 मिनट शो हमने आज का कंप्लीट कर लिया। ऐसे ही 20 मिनट का शो हम लेकर आएंगे, और मैथ में हमने 10 मिनट का शो स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है जी, तो उसको भी देखते रहिए और अपने एक फिक्स टॉपिक को, निश्चित टॉपिक को क्लियर करते रहिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।